सर जी, आप अभी गोवा में 3 दिन योग शिविर चल रहा है, उसके बारे में बोलिए और आप कहाँ से आए हैं? हम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर जयदीप आर्या है, भाई राकेश जी, भाभी देवप्रिया जी और हम सब लोग, आदमी भाई प्रदीप जी तो यहाँ गोवा के ही हमारे 2006 के शिक्षक हैं। बहन नेहा जी पीएचडी स्टूडेंट हैं, आप योग में पीएचडी कर रही हैं, गोवा की बेटियाँ हैं। यहाँ 3 दिन का जो योग शिविर था, महाशिवरात्रि से ये शिविर आरंभ हुआ और उसका मूल उद्देश्य यही था कि भगवान शिव जैसा, हमारे जो आदि योगी भगवान शिव जैसा ही हमारा जीवन चरित्र हो, ऋषि परंपरा, सनातन संस्कृति ये लोगों के जन जन में समाहित हो। और जो गोवा हमारी जो पवित्र भूमि है, सनातन की भूमि है, भारतीयता की भूमि है, ऋषि संस्कृति की भूमि है, ये पुराने अपने वैभव को प्राप्त हो, इस नाते श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने यह योग शिविर के लिए 3 दिन का समय यहाँ निकाला था। आप देख रहे हैं उसमें व्यवस्था परिवर्तन का एक मूल उद्देश्य है कि हम शिक्षा व्यवस्था हमारी भारतीय हो, स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था हो, हम स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था के साथ आगे बढ़ पाएँ और हमारी चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के साथ हमारी अर्थव्यवस्था भी भारतीय हो पाए। इस नाते हम कार्य कर रहे हैं और प्रकृति की रक्षा, हमारे शूद्र देवता की रक्षा, उसके साथ साथ गौ माता की रक्षा का संकल्प लेके ये कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। सर जी, अभी गोवा के स्कूलों में ज़्यादातर पीटी होता है और आजकल देखा जाए कि स्टूडेंट्स को उतना भी पीटी के लिए बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, पहले लेके जाते थे। तो स्कूलों में ये योग का ट्रेनिंग, मतलब बच्चों को, ये सरकार के लिए आप क्या कहना चाहोगे, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए? मैं हरियाणा सरकार में हरियाणा योग कमीशन का चेयरमैन भी हूँ और हमने हरियाणा में सरकारी स्तर पर योग को अनिवार्य लागू कर दिया है। पिछले 1 वर्ष पहले हमारे विधानसभा में इसका एक्ट पारित हुआ और अब इसकी पुस्तकें भी 1ली से 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय के रूप में भारत का पहला राज्य है जिसने योग को एजुकेशन में सम्मिलित किया है। मैं चाहूँगा कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर महोदय इसको आगे लाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को अब नई शिक्षा नीति में अध्ययन के लिए भी प्रेरित किया है, तो गोवा आगे आए और इसको भी 1ली से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ के विद्यार्थियों में 1ली कक्षा से जब ये योग सम्मिलित होगा तो उनका जीवन भी संस्कृति और फिटनेस के साथ जुड़ा हुआ होगा, वह स्वस्थ होंगे और राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा कार्य कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।